नमस्ते। आज हम एक बहुत ही काम की चीज सीखने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे एक बिखरी हुई उलझी हुई एक्सेल शीट को एक बिल्कुल साफ, सुंदर और समझने लायक डॉक्यूमेंट में बदला जा सकता है। ये आपके स्कूल प्रोजेक्ट्स में तो बहुत ही काम आने वाला है। हाँ, तो अक्सर ऐसा होता है ना। स्कूल प्रोजेक्ट्स बना रहे हों या अपना टाइम टेबल, हमारी एक्सेल शीट कुछ ऐसी ही दिखती है। मतलब एकदम उलझी हुई, कुछ समझ नहीं आ रहा। पर चिंता की कोई बात नहीं है, ये बहुत आम बात है और इसे ठीक करना अरे चुटकियों का खेल है। तो सवाल यही उठता है कि इस गड़बड़ी को, इस केओस को क्लैरिटी में कैसे बदलें। चलिए इस चैलेंज को लेते हैं और देखते हैं कि इसे कैसे सुलझाया जा सकता है। अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए ना हम 4 आसान स्टेप्स फॉलो करेंगे। पहला, सेल्स को कंट्रोल करना सीखेंगे। दूसरा, कुछ टाइम बचाने वाले शॉर्टकट्स देखेंगे। तीसरा, डेटा को थोड़ा सुंदर बनाएंगे और आखिर में पूरी स्प्रेडशीट को एक सही स्ट्रक्चर देंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले और सबसे जरूरी स्टेप से, यानी सेल्स के अंदर जो लिखा है उसे कैसे बदला जाए। देखिए, डेटा में कुछ भी बदलने के ना कई तरीके हैं, पर एक प्रो टिप दूं, बस सेल को सिलेक्ट करो और F2 की दबाओ। ये सबसे तेज तरीका है। इसे आजमा कर देखिएगा, काम बहुत आसान हो जाएगा। ये समझना तो बहुत ही आसान है। अगर किसी सेल को खाली करना है तो बस उसे सिलेक्ट करके डिलीट की दबा दीजिए, और अगर कुछ नया लिखना हो तो बस उस सेल पर क्लिक करिए और टाइप करना शुरू कर दीजिए। पुराना डेटा अपने आप हट जाएगा। सिंपल। बहुत बढ़िया। चलिए अब कुछ ऐसे जादुई टूल्स देखते हैं जो हमारा ढेर सारा समय और मेहनत बचाने वाले हैं। कंट्रोल Z को ना अपना सबसे अच्छा दोस्त मान लीजिए। ये एक सेफ्टी नेट की तरह है जो आपको गलतियों से बचाता है। कुछ भी गलती हो जाए, घबराना नहीं, बस कंट्रोल Z दबाइए। और हाँ, अगर आप कुछ ज्यादा ही पीछे चले गए तो कंट्रोल Y आपको वापस आगे ले आएगा। कॉपी और कट के बीच का अंतर समझना बहुत आसान है। देखिए, कॉपी यानी कंट्रोल+C, इसका मतलब है फोटोकॉपी बनाना। असली चीज अपनी जगह पर ही रहती है। और कट यानी कंट्रोल+X का मतलब है किसी चीज को उसकी जगह से उठाकर कहीं और रख देना। अब बारी है एक्सेल के एक असली जादू की। बस कोई भी नंबर या हफ्ते का दिन लिखिए और सेल के कोने से पकड़कर खींचिए। एक्सेल अपने आप पूरी गिनती या दिनों के नाम भर देगा। इसको तो जरूर ट्राई करना बनता है ना कमाल की चीज। तो अब जब हमने डेटा को मैनेज करना सीख लिया है, तो चलिए इसे थोड़ा सजाते हैं, थोड़ा सुंदर बनाते हैं, ताकि ये देखने में भी अच्छा लगे और समझने में भी आसान हो। ये रही हमारी वही पुरानी टेबल, एकदम रॉ फॉर्म में। अब हम इसे एक कैनवस की तरह इस्तेमाल करेंगे और इस पर थोड़ी कलाकारी दिखाएंगे ताकि ये और भी बेहतर बन जाए। देखिए, बस फॉन्ट बदलने, हेडिंग को बोल्ड करने और टेक्स्ट को सही जगह पर रखने जैसे छोटे छोटे बदलाव, और हमारी टेबल कितनी साफ और ऑर्गेनाइज दिखने लगी है। अब बारी है बॉर्डर्स और रंगों की। बॉर्डर लगाने से क्या होता है, डेटा अलग अलग बॉक्स में व्यवस्थित दिखता है, और हेडर में हल्का सा रंग भरने से वो बाकी डेटा से अलग दिखता है। इससे पढ़ने में आसानी होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी सेल में बहुत ज्यादा लिख दिया और टेक्स्ट बाहर निकल जाता है। ऐसे में रैप टेक्स्ट बटन बहुत काम आता है। ये उस लंबे टेक्स्ट को उसी सेल के अंदर एक के नीचे एक लाइन में फिट कर देता है। नतीजा, सब कुछ एकदम साफ साफ दिखता है। मर्ज सेल्स का इस्तेमाल करके ना हम कई छोटे छोटे सेल्स को मिलाकर एक बड़ा सेल बना सकते हैं। ये खास तौर पर तब काम आता है जब हमें टेबल के ऊपर एक बड़ी सी हेडिंग देनी हो। बहुत अच्छे। अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर। इसमें हम अपनी शीट का स्ट्रक्चर यानी उसकी बनावट को बदलना सीखेंगे। मान लीजिए आप बीच में कुछ लिखना भूल गए। कोई बात नहीं, बस किसी भी रो नंबर या कॉलम लेटर पर राइट क्लिक करके इंसर्ट चुन लीजिए। एक बात याद रखिएगा, नई रो हमेशा ऊपर जुड़ती है और नया कॉलम हमेशा बाईं ओर। और हाँ, किसी फालतू रो या कॉलम को हटाना भी उतना ही आसान है। बस उसके नंबर या लेटर पर राइट क्लिक करिए और डिलीट चुन लीजिए। अक्सर कॉलम की चौड़ाई कम पड़ जाती है ना, आप उसे खींचकर बड़ा कर सकते हैं। या फिर एक और आसान ट्रिक है, कॉलम के दाईं ओर वाली लाइन पर डबल क्लिक करके देखिए। एक्सेल उसे अपने आप टेक्स्ट के हिसाब से फिट कर देगा। है ना ये भी एक कमाल की चीज। और ये देखिए, नतीजा आपके सामने है। जो शीट पहले इतनी बिखरी हुई लग रही थी, अब कितनी साफ, व्यवस्थित और प्रोफेशनल लग रही है। तो ये थी हमारी गड़बड़ी से स्पष्टता तक की यात्रा। हाँ, और एक बहुत जरूरी बात, अगर किसी के पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल नहीं है तो चिंता की कोई बात नहीं।
ओपन ऑफिस कैल्क एक बहुत ही बढ़िया और बिल्कुल मुफ्त विकल्प है। इसमें भी लगभग वही सारे फीचर्स हैं और ये सीखने के लिए एकदम परफेक्ट है। तो चलिए एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। F2 से तेजी से एडिट करना, Ctrl+Z से गलतियां सुधारना, ऑटोफिल से फटाफट लिस्ट बनाना, रंग और बॉर्डर से शीट को सुंदर बनाना और अपनी ज़रूरत के हिसाब से रो और कॉलम को एडजस्ट करना। तो अब जब ये सारे टूल्स आपकी उंगलियों पर हैं, तो सबसे पहले कौन सा डेटा व्यवस्थित करेंगे? अपना स्टडी टाइम टेबल, किसी साइंस प्रोजेक्ट का डेटा या कुछ और? सोचिए, क्योंकि अब संभावनाएं अनंत हैं।